गुड। बनाए थे नोट्स तूने? ग्रेविटेशन रह जाएगा, पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी तो हाँ आधे घंटे का चैप्टर भी नहीं है ना, तो ये ग्रेविटेशन के साथ ऐड कर देंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे। चौक सही कह रही है चौकसी तू। खुशबू ये थर्मोडायनामिक्स की पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है, और एक इसकी मेरे पास भेज देना फ्लूइड मैकेनिक्स की। मोस्टली आपका हो ही गया यार, रहता क्या है? मोस्टली हो गया क्या? शुरुआत में कितना ज्यादा लग रहा था है ना, अरे पीडीएफ लग चुकी, आप लोगों ने बताया भी नहीं। हाँ सुषमा को बड़ी बात पे आ रही है सुषमा। अच्छा चलो अब बातें नहीं, अब आपके ना मुश्किल से 2 से 3, मेरे हिसाब से कितने मैक्सिमम 3 या 4 चैप्टर रहते हैं आपका एग्जाम से पहले ना, फिजिक्स हो जाएगी भाई। हाँ हो जाएगा वो भी, क्या बात है, हो जाएगा। 4 चैप्टर रह गए, एटम एंड न्यूक्लियाई और वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके बाद यही 4 रहते मेरे हिसाब से, और कुछ तो बचा नहीं, हो गए ना। और जिसमें से 2 दिन, 1 दिन में आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद बेटा टेस्ट ही टेस्ट है आपके, ऑफलाइन लूंगी डेली टेस्ट। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, मैं बता रही हूँ सही में। हार्डली है ना, कितना टाइम, ये वीक मुश्किल लगेगा, सिलेबस कंप्लीट है। आज ट्यूसडे नहीं, आज वेंसडे है। 1 दिन में 2 चैप्टर कल हो जाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। आज ट्यूसडे है, हाँ आज ट्यूसडे ठीक है, तो हो जाएगा आपका। इस वीक में सिलेबस कंप्लीट है, पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद टेस्ट और प्लस आप लोगों की अरे तुम मेहनत करो यार, वही सबसे बड़ी चीज है। हाँ फिर टेस्ट लेने शुरू है भाई। चलो अब इधर ध्यान दो, बातें नहीं। मोशन क्या है पता है? कोई भी ऑब्जेक्ट यार मूव कर रहा है, मोशन है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, किसके साथ? विद इट्स सराउंडिंग्स, और या फिर टाइम के साथ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट हमारे क्या है? मोशन में है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं, ये पोजीशन होगी, ये टाइम हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे, कैसा मोशन होगा मेरा? हाँ अरे मैंने तो बहुत कुछ बोला, तुम बताओ ये क्या होगा? अरे ये मेरा पोजीशन है, ये मेरा टाइम, और मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये बताओ कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। हाँ चौकसी ने सही बताया। तो और जगह भी आंसर दे दे, अगर चौकसी पूरे आंसर क्लास में ही देती है, और जगह हैंग हो जाती है, मेरी बेइज्जती करवाती है तू। क्यों हो जाती है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ की बात चल रही है। मोशन में हमेशा जो ग्राफ बनेगा ना, किस किस के बीच में बनेगा? पोजीशन और टाइम के बीच में, क्योंकि यहाँ पे भी देखो किसके अंदर चेंज होना चाहिए? पोजीशन के अंदर। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। काजी की बातें पूरी हो तो मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं। पोजीशन टाइम, अब मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और ये मेरा मोशन कुछ ऐसा सा हो रहा है, तो ये मतलब क्या हूँ मैं? किस चीज में हूँ? रेस्ट में हूँ, मोशन में हूँ, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है? रेस्ट में हूँ, ठीक है। ओके जी, अगर मैंने ऐसे बोल दिया
ये तो चलो तुम्हारा मान लिया मैंने, रेस्ट में मान ली मैं। ये मेरी पोजीशन है, ये मेरा टाइम है, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, अब ऐसे जा रहा है। हाँ तो कैसा मोशन है? वाओ ग्रेट चौकसी। हाँ खुशबू अपना भी बता दे, हैं साक्षी थोड़ा सा दिमाग चला ले। नॉन यूनिफॉर्म है? वो नहीं है। तो कैसा है? लीनियर ओके। हाँ भाई हैं काजल, जगराते में आए हैं, तू भी बता दे भाई। हाँ नेहा, अरे भाई पॉसिबल है ऐसा कुछ कि आपका टाइम स्टॉप हो रहा हो, आपकी पोजीशन चेंज हो रही हो, कभी टाइम रुका है? तो पॉसिबल ही नहीं है। यही कह रही थी खुशबू? हाँ तो बोलना था ना, सोचना नहीं होता यार, एक्शन में लेके आना होता है। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये है मेरा पोजीशन टाइम, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैं बनवा रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, लिटरली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते हैं। अब मुझे जी ये बताओ, मेरी पोजीशन एक बार तो मतलब यहाँ है और यहाँ पे है, बताओ। हाँ कैसा है ये? पॉसिबल है? पहले मुझे ये बताओ, अरे बताओ सच्ची में, जो तुम्हें लग रहा है वो बताओ एक बार अपने मन से। नेहा को लग रहा पता नहीं क्या ही चल रहा है, ऊपर से ही जा रहा है। पॉसिबल है? अच्छा फिर क्या क्या मतलब क्या बन रहा है, क्या शो कर रहा है ये ग्राफ? दोनों तरफ ही ऐसे रहो। चलो एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरा टाइम है, ये मेरी पोजीशन है, बस ध्यान से एक बार, मेरी पोजीशन यहाँ और यहाँ है। अब बताओ अरे दिमाग लगाओ यार थोड़ा तो। साक्षी हैंग कैसे होगी? क्या? भाई मुझे एक बात बताओ, पॉसिबल है ये? हाँ खुशबू साक्षी बता दे भाई, नहीं है पॉसिबल? नहीं पता? अरे नहीं है पॉसिबल भाई, एक बात देखो, एक टाइम पे तुम दो जगह कैसे हो सकते हो? ये आपकी पोजीशन को शो कर रहा है। एक टाइम पे या तो हम यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, ऐसा है इस टाइम पे तो यहाँ भी बैठे और पीजी में भी मजे कर रही है, ऐसा हो तो जिंदगी बदल लें अपनी, है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। क्यों है पॉसिबल? वो एक टाइम पे इस वाले टाइम पे आपकी पोजीशन यहाँ है, ठीक है, उसके बाद आप फ्लाइट से चले गए यहाँ, फिर आपकी यहाँ आ गई, क्या दिक्कत है? समझ आया? उतार लेना, साफ कर दो इनको। यहाँ पे हाँ जी देखो मैंने टाइम रखा है और यहाँ पे मेरा ये कुछ ऐसा बन रहा है, तो टाइम सेम हो गया ना, है ना? आया समझ? कर दूं साफ? हाँ जी रेस्ट में बताओ अब क्या होगा, ये आ गया आपके पास रेस्ट का, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अब यहाँ से आप देख सकते हो अपनी पोजीशन को क्या नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में, ठीक है। अब ये पढ़ लेना अपना, कुछ नहीं है, रेस्ट और मोशन हमारे कैसे रिलेटिव स्टेट है। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट इन वन फ्रेम ऑफ द रेफरेंस कैन बी इन मोशन इन अनदर फ्रेम ऑफ द रेफरेंस एट द सेम टाइम। दोनों एक दूसरे, एक मान लो एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हो सकता है ना दूसरे टाइम पे वो मोशन में हो। अब तुम बैठे हो 5 बजे के बाद तुम मोशन में आ जाओगे, तुम चले जाओगे अपने घर, है ना।
अब देखो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस ट्रेवल by it in motion is very large as comparison to its dimension. उसके डायमेंशन की कंपैरिजन में उसने क्या किया है? If the distance travel by it in very large, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की ना वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसकी कंपैरिजन में? उसके डायमेंशन की कंपैरिजन में। तो हम क्या कह सकते हैं उसको? पॉइंट मास। ठीक है, अब देखो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, पता होगा। इफ ओनली 1 आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, आपके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ठीक है, हमने मानना है। अब अगर मान लो मेरा मोशन जस्ट ए कोऑर्डिनेट के अलोंग हो रहा है, जस्ट वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग, तो मैं क्या कहूंगी? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, if only 1 out of 3 coordinates specifying the position of the objects change with respect to time, then the motion is called 1 dimension motion. समझ आया? अब देखो इसके लिए क्या कर सकते हो? For instance, motion of a block in a straight line, motion of a train along a straight track, a man walking on a level and narrow rod, object falling in, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, पढ़ लेना। 2 डायमेंशन में क्या हो जाएगा? एक्स वाई 2 के अलोंग कर रहा है। 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड तीनों के लॉन्ग कर रहा है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रांसफर्ड, या फिर हम कह सकते हैं कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड डिस्टेंस। जितना एक्चुअल पाथ किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया या कवर किया है। कैसी क्वांटिटी? हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। और क्या नहीं हो सकती? नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये होती है टोटल, मतलब एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मान लो कि मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, एक तो मैं यहां से कैसे जाऊं? ऐसे, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, और एक मैं सीधा कैसे चली जाऊं? ऐसे। ये मेरी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ जाएगा? मेरा इनिशियल पोजीशन। ये मेरी क्या होगी? फाइनल पोजीशन। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन टाइम कैन बी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर। स्पीड की बात करूं तो मैं क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, टाइम के साथ हमारी जितने डिस्टेंस कवर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। निकाल सकते हो तुम। कैसे निकालोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की क्या होगी? मीटर, इसकी क्या होगी? सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ आ रहा है? कैसी क्वांटिटी होगी डिस्टेंस हमारी? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों होगी? डिस्टेंस मैंने क्या बताई थी? स्केलर है। ठीक है, अगर मैं बात, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? m0 t-1। अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं तो क्या हो जाएगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, उसको मैंने क्या बोला? नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस जितनी कवर हुई है। ठीक है, the ratio of total distance traveled by object to the total time taken। ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दे दी, कोई भी पार्टिकल है S1 S2 S3, इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, कितनी स्पीड से? V1 V2 V3। तो मैंने अगर एवरेज निकाला तो क्या हो जाएगा? इन सब का सम अपॉन में टोटल। ये क्या? ये तो वेलोसिटी है ना यार। हाँ, तो ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। टाइम आपका किसके इक्वल होता है? टाइम किसके इक्वल होता है? बस निकाल ली यहां से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, इस पे ना न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जो अभी बताया है आपको, डिस्टेंस दे रखी है और वेलोसिटी दे रखी है, और लेकिन हमारी एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम तो है ही नहीं, तो निकाल लो ना, पता है जब, निकालो यहां से। ठीक है,
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठीक है, ये याद कर लेना जितने भी फॉर्मूलाज हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी होती है आपकी? जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट हम कह सकते हैं वेरिएबल स्पीड के साथ क्या करे, मूव करे, ट्रेवल करे, देन इट्स स्पीड इज गिवन एट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसके इक्वल हो जाती है आपकी? ds बाई dt। s क्या हो गया यहाँ पे? स्पीड कह सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस, इसके अंदर चेंज हो रहा है, स्पीड के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये डेल एस या ds हम जो डिनोट करते हैं ना वो स्मॉल चेंज के लिए नोट करते हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम की रिस्पेक्ट में हो रहा है। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन विद टाइम, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, q है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर है। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t-1, ठीक है, ये समझ आ रहा है ना क्यों हो रहा है। और अच्छा जी, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के क्या होते हैं? डायरेक्शन भी होगी, और स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं तो यूनिफॉर्म स्पीड थी, वैसे यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? विद इक्वल ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ में। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मेरी वेलोसिटी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको मैं क्या कह दूंगी? मेरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूंगी तो क्या हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। देखो रिलेटिव वेलोसिटी याद करो, रिलेटिव स्पीड मैंने आपकी निकलवाई थी मिरर वाले में, ऑप्टिक्स के अंदर आपकी इमेज की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? याद आया कुछ क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट भी साथ में ट्रेवल कर रहा है, इस वजह से वो 2v हो रही थी, है ना। तो वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं ना तब रिलेटिव आता है। सर क्या आते ही नर्वस हो जाते हो तुम। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज द टाइम rate of change of relative position of one object with respect to another object। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन काफी बनते हैं इससे, और ऑप्टिक्स में भी आपकी इमेज वाली स्पीड पे बना हुआ था, ठीक है। VAB VA माइनस VB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एवरेज वेलोसिटी निकाल लेना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। हालांकि कुछ है नहीं इसमें जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप खुद भी करोगे ना हो जाए, पर मुझे पता है आप खुद से करोगे नहीं, इतना तो विश्वास मुझे भी है ना। अब जब तक मैं नहीं करवाऊंगी अब तो तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सक्यूज भी नहीं होगा। खुशबू को नींद आ रही है, क्या हो गया था? और कल भी नहीं आई थी? अच्छा भी, हाँ बताए क्या हो गया? तबीयत खराब रहती है? अच्छा फिर भी क्लास में आ रही है? गुड भाई, ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। तुम भी रहे हो, वेरी गुड, पर पढ़ना भी होता है ना। चलो एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ बोल, तू बोल सुषमा, बाद में करवाऊंगी। क्या कह रही थी? बोल देगी, देखा बचवा दिया, तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं ना मैं। चलो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 L t-2। खुशबू की नींद उड़ी तो काजल को आने लगी, तो सीधी होके बैठ एकदम स्ट्रेट। अच्छा अच्छा, कम कम आ रही थी, हाँ चलो कोई बात नहीं। कैसी क्वांटिटी ये? वेक्टर क्वांटिटी। अरे भाई थोड़ी सी देर का आई थिंक चैप्टर रहता है, कितना रह गया? हो ही गया, हो गया यार, ये मैंने आपको करवाई दी, क्या रहता है? कुछ भी तो नहीं। कोई बात नहीं,
अब ये टाइम देखो, टाइम मैंने आपको क्या करवाया था, पोजीशन टाइम ग्राफ। ओह बस इतनी भी आवाज नहीं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट, हाँ चौकसी रुक जा, देखो स्टेशनरी बॉडी का क्या हो जाएगा, रेस्ट में होगी। अभी तो करवाया ये सारा डिस्प्लेसमेंट, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ये अभी करवाया मैंने। चलो ठीक है, देख लेना बाकी ये ग्राफ, कुछ है नहीं इनमें। हाँ ये देख लो, इक्वेशन आपकी काम आएगी। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स विद वेलोसिटी v, अगर इनिशियल वेलोसिटी से वो शुरू करे तो हम क्या लेंगे, u, ठीक है। आफ्टर टाइम t, टाइम t से डिनोट कर रहे हैं, इट्स वेलोसिटी चेंज टू v, दैट इज फाइनल। ध्यान से कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और क्वेश्चन बनते न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगी अभी इसके। If the uniform acceleration is said to be distance traveled in time t in s, मतलब कि क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन इज said, एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया हमने यहाँ पे, a से। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, और डिस्टेंस किस लिए, s, ऐसे डिनोट किया है। देन द फॉलोइंग रिलेशंस आर ऑब्टेन्ड। आपने आई थिंक 9th क्लास में कितनी बार पढ़ा होगा यार, है ना। v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, s इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ, और ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, हम बोलते हैं v स्क्वायर इज माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, दोनों ही सही हैं। और आपकी अगर मैं निकालूं डिस्टेंस ट्रेवल बाई nth सेकेंड, क्या आ जाएगा, sn u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। हाँ एक ये देख लेना, हाँ ग्रेविटी में क्या हो जाएगा, u प्लस, वहाँ पे क्या था, at था, यहाँ पे gt आएगा, यहाँ पे h इज इक्वल, वहाँ पे क्या था, a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, वहाँ पे क्या था 2as, यहाँ पे 2gh आ जाएगा, ठीक है। बस यही है, कंप्लीट, खत्म। हाँ क्या हो गया, कितना हो गया टाइम, कौन भगा देगा, थोड़ा सा रह गया, बाकी आज हो ही जाता आपका मोशन। वो मैं पीछे वाला रिवाइज करवाने लगी थी ना। चलो कोई बात नहीं, फिर वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक बन जाएगा बच्चे, और न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसे भाग भाग के करवाऊंगी तो फायदा नहीं है, है ना। हाँ वही है।